और ये किताब उस जात की किताब है, सिर्फ वो जात ही है जो आने वाले वक्त को बराबर जानती है। रब के अलावा कोई और जात है जो आने वाले वक्त को जानती हो? है कोई जात? किसी ने लिख दिया और किसी ने मान लिया। वक्त गुजरा तो लोगों ने कहा जिसके बारे में लिखा गया था वो लिखने वाले की जिंदगी में वफादार था। जब लिखने वाला मर गया उसका वफादारों में शुमार नहीं था। किसी ने कहा मेरे लिए जुल्फकार अली भुट्टो ने ये जुमले कहे। उन्होंने कहा जनाब बाद में तो आप पार्टी में भी नजर नहीं आए। उन्होंने कहा भुट्टो को अगर पता होता तो वो ये ना लिखता। किसी ने कहा मेरे लिए जनाब परवेज मुशर्रफ ने ये बात कही। उन्होंने कहा बाद में तुम कहां थे? तुम तो कभी उसकी तीमारदारी को भी नहीं गए। अगर उसको पता होता आने वाले वक्त में तुम ये करोगे वो कभी भी तुम्हारे लिए ये ना लिखता। किसी ने कहा मैंने 2018 में फलां पार्टी को वोट दिया था, अगर आने वाले वक्त का मुझे पता होता मैं ये फैसला कभी ना करता। और हर आदमी बात के आखिर में ये कहता है ओ जी आने वाले वक्त का सिर्फ किसको पता है? सियासतदान भी क्या कहता है किसको पता है? वोट देने और लेने वाला भी क्या कहता है किसको पता है? सरकारी और गैर सरकारी भी क्या कहता है आने वाले वक्त का किसको पता है? जब अल्लाह ही को पता है तो फिर अल्लाह वो जात है जिसको आज का, कल का, परसों का, जन्नत का, हिसाबो किताब का, पुल सरात का सब पता है। जब वो रब अबू बकर को सिद्दीक कहे, जब वो रब सहाबा की अजमत को बयान करे, जब वो रब कुरान मजीद में रजी अल्लाह के फैसले कर दे, तो फिर किसी लानतुल्लाह को ये फैसला करने की इजाजत नहीं कि रजी अल्लाह कौन है या कौन नहीं है। रजी अल्लाह का फैसला कलामुल्लाह करेगा, कोई लानतुल्लाह कर सकता? रजी अल्लाह का फैसला कुरान ने किया। सहाबा पक्के मोमिन है, बताने वाला कुरान है। सहाबा सच्चे मोमिन है, बताने वाला कुरान है। सहाबा ने जानों को कुर्बान किया, बताने वाला कुरान है। सहाबा ने मालों को कुर्बान किया, बताने वाला कुरान है। सहाबा बदर में बेसरो सवानी के आलम में चले गए, बताने वाला कुरान है। सहाबा किराम ने बैत रिजवान की, बताने वाला कुरान है। दिलों में ईमान सजा हुआ था, बताने वाला कुरान है। ज़ाहिर में सजदों के निशान थे, बताने वाला कुरान है। और आज मानने वाला ईमान वाला है, न मानने वाला बेईमान हो सकता है, मुर्तद और काफिर हो सकता है, लेकिन मुसलमान हो सकता? मुसलमान हो सकता? पंजाब असेंबली में एक बिल पास हुआ और उस बिल के अंदर कहा गया, तहफ्फुज़ बुनियाद इस्लाम बिल के अंदर कहा गया कि जहां पे हुजूर का नाम आए, हुजूर के नामे नामी इसमें गिरामी के साथ खातमुन नबीयीन लिखना जरूरी है। ये उस बिल का हिस्सा है। क्या ये बात आपको पसंद है कि हुजूर का नाम जहां आए साथ खातमुन नबीयीन लिखा जाए? ये बात आपको पसंद है? आपके ईमान का हिस्सा है या नहीं है? उस बिल की ये इबारत है जहां पे खुलफाए राशिदीन का नाम आए, आखिर में रजी अल्लाह ताला अन्हो लिखा जाए। उस बिल की ये इबारत है जहां हजरत खदीजा का नाम आए, हजरत आयशा का नाम आए, हजरत जवेरिया का नाम आए, शुरू में उम्मुल मोमिनीन लिखा जाए। ये बात आपको पसंद है या नहीं? ये हमारे और आपके ईमान का हिस्सा है या नहीं? उस बिल में क्या है कि हुजूर की चारों बेटियां ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, हुजूर की चारों साहबजादियों का नाम जहां भी आए आखिर में रजी अल्लाह ताला अन्हा लिखा जाए। ये बात दुरुस्त है? दुरुस्त है या नहीं है? उस बिल के अंदर क्या था? उस बिल में यह था हुजूर के तीनों बेटों का नाम जहां में आए आखिर में रजी अल्लाह ताला अन्हो लिखा जाए। उस बिल में यह था
हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा का नाम जहां आए आखिर में रजी अल्लाह ताला अन्हु लिखा जाए, हजरत अबू बकर के साथ, हजरत उमर के साथ, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत मुआविया, हजरत हसन हुसैन के नाम के साथ रजी अल्लाह ताला अन्हु जिसका भी नाम आए आखिर में ये नाम लिख, आखिर में ये अलकाबात लिखे जाए। मैं कहता हूं ये वो बातें हैं जिससे उम्मत के किसी फर्द को भी इख्तलाफ नहीं हो सकता, और जिसको इख्तलाफ हो क्या वो मुसलमान हो सकता है? मुसलमान को तो इख्तलाफ नहीं है, और जिसको इख्तलाफ है वो बिल इत्तिफाक मुसलमान नहीं है। किसी ने कहा जनाब हम रजी अल्लाह ताला अन्हु कहने के लिए तैयार नहीं, हम तो अलैहिस्सलाम कहेंगे। अहले सुन्नत का दिल बहुत बड़ा है। एहतराम के बाब में तमाम सहाबा, तमाम अज़वाज मुतहरात, हुजूर के नवासे नवासियां, उन तमाम के साथ रजी अल्लाह ताला अन्हु और अलैहिस्सलाम मानवी एतबार से लगा लिया जाए, किसी को कोई एतराज नहीं। लेकिन थैले से बिल्ली बाहर आ गई जब उन्होंने अलल ऐलान कहा हम हुजूर की 3 बेटियों को नहीं मानते, जब उन्होंने अलल ऐलान कहा हम हजरत मुआविया का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं, जब उन्होंने अलल ऐलान कहा हम हुजूर अलैहिस्सलाम के मुसल्ले के वारिस हजरात खुलफाए राशिदीन को मानने के लिए तैयार नहीं। आसान तक रहू शैया वहुवा खैरुल लकुम, बहुत सी मर्तबा बुरे माहौल से अल्लाह खैर को पैदा कर देते हैं। ये बात होने की देर थी। अरकान पंजाब असेंबली मुझे मिले और उन्होंने कहा मौलाना हमें आज पता चला है आजम तारक की बात ठीक थी। वो सारी बात खुल गई, वो सारी बात खुल गई। युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलून व युक्तलून, हम वो लोग नहीं हैं जो सियासी मकासद के हुसूल के लिए घरों से निकले थे। हमने चलती हुई गोलियों में धोबी गार्ड में कहा था हम गोली के लिए आए हैं, हम शहादत के लिए आए हैं, हम जान लौटाने के लिए आए हैं। अल्लामा आजम तारिक शहीद ने कहा था लोग कहते हैं तुम अमेरिका के लिए काम करते हो, तुम सऊदिया के लिए काम करते हो। जर्नैल इस्लाम ने फरमाया था आओ पैसे तुम ले लो, आयशा के लिए जान तुम दे दो। लेकिन अगर तुम पैसे लेकर सिद्दीका बिनते सिद्दीक की इज्जत के लिए जान लुटाने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर अगर हमारा साथ नहीं दे सकते तो हमारा रास्ता तो न रोको। और उस मर्द कलंदर ने उस वक्त ये बात कही थी कि वक्त आएगा जब मेरे बच्चे मेरी लाश से लिपट के रोएंगे। उन्होंने कहा था वक्त आएगा जब मेरी लाश मेरे घर में पहुंचेगी, मेरे बच्चे यतीम होंगे, मेरी बीवी बेवा होगी। लेकिन आजम तारिक ये फैसला कर चुका है जब तक जान में जान है हुजूर के सहाबा की इज्जत पर आंच को गवारा नहीं किया जा सकता। ए शुहदा इस्लाम, ए शुहदा नामूसे सहाबा, ए हजरत अमीर अजीमत, ए हजरत इसारुल कासमी, ए हजरत मुअर्रिख इस्लाम, ए हजरत हैदरी, पलट कर देखिए आज आपके मौक़िफ़ की तायीद सिर्फ आलो सुन्नत नहीं बल्कि अरकान पंजाब असेंबली, अरकान कौमी असेंबली करते हुए नजर आ रहे हैं। और डॉक्टर आदिल की कब्र ने महक कर बता दिया इस रास्ते से सच्चा रास्ता दुनिया में और कोई नहीं है। आपने यहां कराची की शाहराहों पर खड़े होकर अल्लामा डॉक्टर आदिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में मुजाहिद इस्लाम अल्लामा गाजी औरंगजेब फारूकी साहब की आवाज पर बुनियाद इस्लाम बिल को एक्ट बनाने के हवाला से जो आवाज बुलंद की थी, मैं समझता हूं वो आपका ईमानी और अखलाकी जिम्मा था जिसे आपने अदा किया। और इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब सिर्फ पंजाब असेंबली में नहीं
बल्कि हुजूर के सहाबा और अहले बैत की इज्जत का कानून सिंध असेंबली से भी मंजूर होगा इंशाअल्लाह। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जो रब के लिए जाने दें, अल्लाह उनके लिए रास्ते खुद बनाते हैं। ये कोई 2, 4, 5, 6 लोगों की जज्बाती आवाज नहीं है। इसके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 28 साल कैदोबंद की सोबतों में गुजारे हैं। अगर किसी जगह पर मिनिस्टर पर तनकीद हो और तनकीद करने वाला काउंसलर हो तो लोग कहते हैं मिनिस्टर साहब जाने दो, काउंसलर तो बातें करते रहते हैं, आप उसको जवाब ना दें, आपका स्टेटस नहीं है। हम पर बातें करने वालों जरूर करो। मिसाल के लिए अर्ज कर रहा हूं, तनकीद के लिए नहीं कह रहा। हम पर तनकीद करने वालों शौक से करो, लेकिन पहले अपना स्टेटस हमारे बराबर लेके आओ। पहले अपने आप को हमारे बराबर करो। जब बराबर आ जाओगे फिर बात करना, हम जवाब भी देंगे। बराबर करने के लिए सीटों का जीतना जरूरी नहीं। बराबर जीतने के लिए कोई महाज पर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बराबर आने के लिए हमने तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम अपने बैंक बैलेंस हमारे बराबर करो। बराबर आने के लिए बात इतनी है, कोई एक शौकत तो लेके आओ जो जंग की सरजमीन से कैदोबंद की सोबतें झीलता हुआ 28 साल 6 माह के बाद जब जंग में पहुंचा, मैं उससे मिला। उसकी कमर झुक चुकी थी, उसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। उसने मुझे कहा मौलाना, दुनिया की महफूज तारीख में, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में मुझसे लंबा कैदी कोई नहीं। नेल्सन मंडेला ने 27 साल तक कैद काटी थी। उसने कहा मैंने 28 साल 6 महीने कैद काटी है। मैंने कहा तेरी कमर झुक गई, तेरे बाल सफेद हो गए, तेरी बिनाई कमजोर है, तेरे जज्बात क्या हैं? उसने कहा मौलाना 28 साल 6 महीने आयशा के लिए काटे हैं, परवाह कोई नहीं। तनकीद करने वालों, हम तुम्हारी तनकीद सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले वो बूढ़ा बाप भी तो ला के दिखाओ जिसने कराची की शाहराहों पर 4 बेटों के जनाजे उठाए हों और फिर भी कहा हो कि मैं सिद्दीक अकबर की मोहब्बत में ये सौदा करने पे तैयार हूं। तनकीद करने वालों शौक से करो, पहले वो घर भी तो ला के दिखाओ जहां पे बाप के जाने के बाद 2-2 जनाजे उठे हों और उसके बाद भी उसी घर से अजमत सहाबा के कारवां के अंदर कहीं सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग और कहीं जवान भाई और बेटे इस काफिले का हिस्सा हो। अगर तुम साथ नहीं दे सकते तो कम से कम घर में बैठकर दुआ करो, और अगर दुआ भी नहीं कर सकते तो जबान बंद रखो। क्यों? अल्लाह को ये काफिला इतना पसंद है। 2020 में जो 2 दिन पहले साल खत्म हुआ, शेखुल हदीस भी गए। 2020 में अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगाने वाले भी गए, कुरान पढ़ाने वाले भी गए, हदीस पढ़ाने वाले भी गए। अल्लाह को सारे ही प्यारे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ रब्बा सिर्फ आदिल शहीद की कब्र से खुशबू क्यों आई? मशीयत कहती है मुझे पसंद सारे हैं, लेकिन इस दौर में जो अजमत सहाबा का झंडा उठाए वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने लाहौर के एक जलसे में कहा कि जिन्होंने गोली चलाई थी अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद के सीने पर, जिन्होंने गोली चलाई अल्लामा आजम तारिक शहीद के सीने पर, इन 2 कायदीन के नाम मैंने इसलिए लिए कि ये दीगर कायदीन से जमाने के एतबार से करीब में शहीद हुए हैं। इस मजमे में वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने बराह रास्त मौलाना आजम तारिक को देखा हुआ नहीं है। इस मजमे में वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने बराह रास्त अल्लामा अली शेर हैदरी को देखा हुआ नहीं है। आधे से ज्यादा मजमा उन लोगों का है जिन्होंने बराह रास्त मौलाना आजम तारिक को नहीं देखा, जिन्होंने मौलाना अली शेर हैदरी को नहीं देखा। आप अगर मजीद पीछे चलें तो आ जाएं, मुझे फिर वो लोग हाथ खड़ा करके बताएं जिन्होंने अल्लामा हक नवाज जंगवी और अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी को नहीं देखा। इस मजमे की अक्सरियत ने नहीं देखा, लेकिन आज उनके जाने के बाद हाथ खड़ा करके इन लोगों ने
उस कातिल के मुंह पे तमाचा मारा है जिसने इन कायदीन पर गोलियां चलाते हुए ये सोचा था जब आजम तारक पर गोली चलेगी, जब ज़ियाउर रहमान पर गोली चलेगी, जब इसारुल कासमी और अमीर अजीमत और अली शेर हैदरी और डॉक्टर आदिल पर गोली चलेगी तो अजमत सहाबा की आवाज दब जाएगी। आपने हाथ खड़ा करके कातिल के मुंह पे तमाचा मारा है। हमने उनको देखा भी नहीं है, लेकिन उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए जान देने के लिए निकल आए हैं। अगर ये आवाज आजम तारक की होती दब जाती, ये आवाज अली शेर हैदरी की होती दब जाती, ये आवाज गुंबदे खदरा की आवाज है, ये आवाज आयशा के दुपट्टे की आवाज है, ये आवाज सिद्दीक अकबर की आवाज है। जान जाएगी, नस्लें कुर्बान करेंगे, इलाके छोड़ेंगे, लेकिन साहबा की इज्जत के झंडा लहराते रहेंगे इंशाअल्लाह। इस मजमे में वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने बराह रास्त मौलाना आजम तारिक को देखा हुआ नहीं है। इस मजमे में वो लोग हाथ खड़ा करें जिन्होंने बराह रास्त अल्लामा अली शेर हैदरी को देखा हुआ नहीं है। आधे से ज्यादा मजमा उन लोगों का है जिन्होंने बराह रास्त मौलाना आजम तारिक को नहीं देखा, जिन्होंने मौलाना अली शेर हैदरी को नहीं देखा। आप अगर मजीद पीछे चलें तो आ जाएं, मुझे फिर वो लोग हाथ खड़ा करके बताएं जिन्होंने अल्लामा हक नवाज जंगवी और अल्लामा ज़ियाउर रहमान फारूकी को नहीं देखा। इस मजमे की अक्सरियत ने नहीं देखा, लेकिन आज उनके जाने के बाद हाथ खड़ा करके इन लोगों ने उस कातिल के मुंह पे तमाचा मारा है जिसने इन कायदीन पर गोलियां चलाते हुए ये सोचा था जब आजम तारक पर गोली चलेगी, जब ज़ियाउर रहमान पर गोली चलेगी, जब इसारुल कासमी और अमीर अजीमत और अली शेर हैदरी और डॉक्टर आदिल पर गोली चलेगी तो अजमत सहाबा की आवाज दब जाएगी। आपने हाथ खड़ा करके कातिल के मुंह पे तमाचा मारा है। हमने उनको देखा भी नहीं है, लेकिन उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए जान देने के लिए निकल आए हैं। अगर ये आवाज आजम तारक की होती दब जाती, ये आवाज अली शेर हैदरी की होती दब जाती, ये आवाज गुंबदे खदरा की आवाज है, ये आवाज आयशा के दुपट्टे की आवाज है, ये आवाज सिद्दीक अकबर की आवाज है। जान जाएगी, नस्लें कुर्बान करेंगे, इलाके छोड़ेंगे, लेकिन साहबा की इज्जत के झंडा लहराते रहेंगे इंशाअल्लाह।